नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का अनोखा नजारा देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में निकली यह भव्य शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बन गया। गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सुबह लगभग 11 बजे सचखंड नानक धाम इंद्रपुरी से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई कारवा बैंक्वेट हॉल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। लोनी व्यापार मंडल और अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से जगह जगह जलपान की व्यवस्था की गई। यात्रा में भक्ति और भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। एक और सचखंड नानक धाम से संगत श्रद्धा और भक्ति के साथ यात्रा में शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पारंपरिक हथियार जैसे खंजर, तलवार और फरसा लहराते हुए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस आयोजन में संत समाज, मातृशक्ति और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक नंदकिशोर गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि सिख समाज की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति इस शोभा यात्रा में देखने को मिली। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार, लोनी बॉर्डर पुलिस और अंकुर विहार थाना पुलिस की निगरानी में यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। रोड पर एक भव्य में यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरी लोनी भगवा में दिख रही है। जिधर देखो उधर भगवा ही भगवा है। आखिर क्या है इस शोभा यात्रा का उद्देश्य? हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए। डॉक्टर भाई, आपका नाम? डॉक्टर राजीव रंजन। रंजन जी, एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा दिल्ली सहारनपुर रोड पर निकाली जा रही है। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य और किस लिए निकाली जा रही है? विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर इस तरह की यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में यह विशाल यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य है हिंदुओं को एकत्रित करना और धर्म की जय जयकार हो, इसके निमित्त यह यात्रा निकाली जाती है। तो ये कहना है डॉक्टर साहब का कि हिंदू एकत्रित हो। योगी जी का नारा ही है कि बटोगे तो कटोगे। बटना नहीं है, एकत्रित रहना, एकजुट रहना। वही डॉक्टर साहब ने समझाया कि एकजुट रहना है, एक मत रहना, एक साथ रहना है। और इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हिंदू एकत्रित रहे, हिंदू एकजुट रहे। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। यहाँ पर देखा जा रहा है भगवा यात्रा हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों द्वारा एक भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा इस समय लोनी तिराहे पर पहुंच चुकी है, जहाँ पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री खड़े हुए। सभी से जानकारी लेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। गुरु जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? धर्मो रक्षति रक्षता धर्म हिंसा तथा। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म को बचाने के लिए अगर हथियार भी उठाए जाएं तो भी धर्म का काम है। धर्म को ये कहना धर्म को हर कीमत पे बचाना है, चाहे उसके लिए कोई भी चुकानी पड़े। मतलब जी जुड़े बहुत ही भव्य यात्रा दिल्ली सहारनपुर रोड पर हिंदू संगठन द्वारा आयोजित की। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? कहना केवल इतना है, शक्ति और भक्ति का युवाओं में एक जोश के साथ में देव भक्ति से देश भक्ति की दिशा में ले जाने का काम बजरंग दल करता है। इसलिए सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से संपूर्ण समाज का जागरण और संगठित शक्ति के आधार पर भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का हम लोगों का जो संकल्प है वो पूर्ण करने के लिए यात्रा है। हमारे साथ कुछ और भी महारथी जुड़े हुए हैं, जिनके बिना यात्रा ये संभव नहीं है। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये सभी कार्यकर्ता आज यात्रा निकाल रहे हैं। समस्त भक्तजनों को जय श्री राम। आज की इस भव्य यात्रा में हमारे साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से भी जानकारी लेंगे। इस भव्य यात्रा जय श्री राम। ऐतिहासिक अब तक ऐसी यात्रा हुई और भविष्य में होगी कि नहीं होगी। लाखों लोग, ये कहना विधायक जी का, ऐसी यात्रा न हुई न होगी।
दिल्ली सहारनपुर रोड पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जो हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लोनी व्यापार मंडल द्वारा उस यात्रा का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। एक यात्रा कुछ देर बाद फिर यहाँ से निकाली जाएगी, जिसके स्वागत करने के लिए लोनी व्यापार मंडल उत्सुक है, अग्रसर है। तो उसी को लेकर हम बात करते हैं हमारे साथ व्यापार मंडल के और बैस समाज के एक बहुत ही बैस व्यापार मंडल के महामंत्री और बैस समाज के अग्रणी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मैं अरविंद गोयल, उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री लोनी। साथियों, आज जो है पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी, उसमें उद्योग व्यापार मंडल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसमें 51 किलो फूल गुलाब का और गेंदे का मिलाकर के फूलों की वर्षा की गई है। कोल्ड ड्रिंक, लाहौरी जीरा और पानी की व्यवस्था उद्योग व्यापार मंडल से की गई है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था, हमारे प्रशासन की भी सुंदर व्यवस्था है, व्यापार मंडल की भी बहुत सुंदर व्यवस्था है और हमने लोनी तिराहे पे ही सारी व्यवस्था बिल्कुल तिराहे पर की है। और मैं अरविंद गोयल अपना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अरविंद गोयल जी, उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, रतन भाटी जी, हमारे पुराने परिचित हैं। उनसे भी आज की इस यात्रा को लेकर जानकारी लेंगे। बहुत जी, बहुत सुंदर यात्रा लोनी में निकाली गई है, कहीं ना कहीं आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति भी इसमें दर्ज की गई। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? भैया, हम तो कहना क्या है, हम तो बहुत खुश हैं। ऐसी यात्रा बहुत ही खुशदायी है, ऐसी यात्रा निकलती रहनी चाहिए, हिंदू जागरण होता रहना चाहिए, इसी से ही हम और लोनी की जनता खुश है। ये कहना है रतन भाटी जी का कि ऐसी यात्राओं का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे लोनी भगवा में होगी, लोनी राम में होगी और हिंदू जागने का कार्य करेगा। भक्ति, उत्साह और सामाजिक सहभागिता से सजी इस शोभा यात्रा ने लोनी क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द का संदेश दिया। पुलिस प्रशासन की सतर्कता और आयोजकों के सहयोग से पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला।